Hello dear student, good morning to all of you and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि हमने जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वह हमारी पुरानी सोशल साइंस थी, क्योंकि सिलेबस जैसे कि हमारी जो बुक है सोशल साइंस की वो चेंज हो गई है एनसीईआरटी की। तो आज हम जियोग्राफी का हमारी जो सोशल साइंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, जियोग्राफी और हिस्ट्री में। तो आज हम सबसे पहले जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमने जो पिछला पढ़ा था लगभग सेम ही है। जैसा कि यहाँ पर भारत देश एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है विश्व में, और लगभग जो भारत देश है वहाँ कई सामाजिक आर्थिक उन्नति कर चुका है अपने अंतिम 5 दशकों में। और इसके अलावा इसने हर एक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग, तकनीकी या फिर आर्थिक विकास के क्षेत्र में बात करें तो एक उल्लेखनीय उन्नति प्राप्त की है। भारत अपना इस वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में, जो विश्व इतिहास है उसको महत्वपूर्ण बनाने में भी अपना योगदान दे चुका है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस चैप्टर में जैसे इसका नाम ही था इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार और स्थिति, तो हम सबसे पहले हम लोकेशन स्टार्ट करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है और लगभग यह जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें संपूर्ण तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी जो मुख्य भूमि है वह लेटीट्यूड अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूड इस प्रकार इसका जो नॉर्थ एक्सटेंड है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो अक्षांशीय फैलाव है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो देशांतरी एक्सटेंड है या देशांतरी जो फैलाव है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो इस प्रकार ये हमारे जो भारत देश के जो अक्षांशीय और देशांतरी फैलाव है। वैसे लेटीट्यूड का अर्थ होता है अक्षांश, और हम सीधे तरीके से याद कर सकते हैं। लेटीट्यूड का अर्थ होता है कि जो रेखाएं लेटी हुई होती है, जो खड़ी होती है वो तो देशांतर होती है, और जो आड़ी रेखाएं होती है वह लेटीट्यूड होती है। तो इस प्रकार ये तो हमारा अक्षांशीय, इंडिया का अक्षांशीय और देशांतर फैला हुआ, और भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है, और जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, और ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में इसकी मुख्य भूमि है। लगभग अगर हम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पूर्व में तो अंडमान और निकोबार आइलैंड आता है, और इसके अलावा साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो अंडमान और निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल में है, और इसके अलावा जो लक्षद्वीप है वह अरेबियन सी में है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसकी लोकेशन के बारे में, भारत देश की जो स्थिति उसके बारे में पढ़ रहे थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जैसे कि इंडिया के साउथ में तो इंडियन ओशन है, इसके वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और इसके अलावा इसके जो ईस्ट है उसमें तो बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में अरेबियन सी है। अब यहाँ पर जैसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट दिया है, डू यू नो, तो जैसे भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट है, और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। वह जो इंदिरा पॉइंट है भारत देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और जो कि क्या 2004 में सुनामी के दौरान डूब गया था या जलमग्न हो गया था। जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। जैसा कि डियर स्टूडेंट हमने अभी लोकेशन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया की साइज़ की, भारत देश का आकार क्या है। तो यहाँ पर भारत देश का जो आकार है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का क्षेत्रफल है, और लगभग इसका अगर पूरे संसार से इसका वर्ल्ड के एरिया, लैंड एरिया से इसका कंपैरिजन करें तो लगभग 2.4% ये पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया के 2.4% हमारे भारत देश में आता है।
डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम इंडिया की साइज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो लगभग यहाँ विश्व के जो टोटल एरिया उसके 2.4% है, और लगभग यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जो भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। और इसकी जो भूमि जो लैंड बाउंड्री है वह लगभग 15,200 किलोमीटर की है। और टोटल जो कोस्ट लाइन जो तटी मतलब यहाँ पर मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है, और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल करती है, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो स्थलीय सीमा वो तो 15,200 किलोमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कोस्ट लाइन बात करें तो कोस्ट लाइन मीन्स जो तटीय सीमा, तो वह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जैसा कि जो भारत देश है वह नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में यंग फोल्डेड माउंटेन से घिरा हुआ है। यंग फोल्डेड माउंटेन्स का अर्थ होता है जैसे माउंटेन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं या इनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स का अर्थ होता है कि वलित पर्वत होता है। और वलित पर्वत का अर्थ होता है जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती है वह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत भी पहले इतनी हाइट का नहीं था, लेकिन जैसे पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जैसे वह जो धरती के अंदर चट्टानें थी वह मुड़ गई, और मुड़ने के कारण वह उसके हिमालय की हाइट बढ़ गई। तो इस प्रकार यंग फोल्डेड माउंटेन्स जैसे अगर हम देखें यहाँ पर जैसे ये समतल है, लेकिन अगर यहाँ पर ये जैसे दो चट्टानें हैं और अगर इधर से शक्ति लगेगी दोनों साइड से, इधर से भी लग रही है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, तो ये क्या होगा फिर दोनों टकराने से इस प्रकार के यहाँ पर संरचना बनेगी। तो इसी प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से निर्मित जो माउंटेन्स होते हैं दैट इज़ नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो इस प्रकार भारत देश के नॉर्थ वेस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन्स है मीन्स हिमालय है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। और इसके अलावा मीन्स ये जो हिमालय नॉर्थ वेस्ट में भी, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। और लगभग अगर हम बात करें कि यहाँ पर लगभग 22 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है इसका दक्षिण का, तो यह लगभग अगर हम बात करें कि जैसे कि यहाँ पर 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मीन्स यहाँ पर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो दक्षिण है वह लगभग जैसे यहाँ पर इतना जो अक्षांशीय क्षेत्र होता है, इतने अक्षांशीय क्षेत्र पर जो भारत देश है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है भारत देश अगर हम बात करें जैसे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर क्या है उसकी जो चौड़ाई है वह कम है। और जैसे अगर हम बात करें जैसे एमपी में आ जाते हैं तो यहाँ पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो यहाँ पर अगर देखें तो जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में भारत देश की जो अगर हम बात करें अगर इसकी जो चौड़ाई है वह कम है। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे एमपी यहाँ पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से देखें तो इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो धीरे धीरे जा कर के इंडियन ओशन में कम हो जाती है। तो लगभग यहाँ पर 22 डिग्री उत्तरी दक्षिण, यहाँ पर जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो दक्षिण है यहाँ से जो भारत देश है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इसके अलावा यह इंडियन ओशन की ओर धीरे धीरे जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर ये जो भारत देश है यहाँ इंडियन ओशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। तो अरेबियन सी वेस्ट पश्चिम साइड है और इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में ये ईस्ट साइड है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अभी तक हमने पढ़ा है कि यहाँ पर इंडिया की इसकी साइज क्या है और भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरी फैलाव है वह मेनलैंड का लगभग 30 डिग्री होता है। और इसके अलावा यह एक बिल्कुल फैक्ट है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है
वह क्या मीन्स यहाँ पर अगर उत्तर पश्चिमी फैलाव देखें भारत देश का तो वह नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से कम है। जैसे कि अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक देखें तो भारत देश की जो टोटल डिस्टेंस मीन्स जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच की अगर देखें मीन्स नॉर्थ और साउथ के बीच की तो 3214 किलोमीटर है। और इसके अलावा ईस्ट वेस्ट मीन्स यहाँ पर सबसे भारत देश का जो वेस्ट राज्य गुजरात है और सबसे ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अगर इनके बीच की दूरी देखें तो वह 2933 किलोमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड होता है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड भारत देश का कम है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। तो इस प्रकार अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की देखें तो इसमें थोड़ा टाइम का भी डिफरेंस होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार इसलिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत देश की वह 882 डिग्री, इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। इसको स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए लिया गया है। और जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है वह भी हमारे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन अवधि होती है उसको प्रभावित करती है। जैसे कि अगर कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तो डे और नाइट के ड्यूरेशन में अंतर होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है इंडिया की साइज और लोकेशन पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार। मीन्स यहाँ पर भारत और संसार के बीच में क्या संबंध है, इंडिया की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार जो इंडियन लैंड मास है वह लगभग ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है उसके सेंट्रल लोकेशन है। मीन्स यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। और जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप का सबसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये दक्षिणतम फैला हुआ है। मीन्स भारत देश है वह एशिया के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है। और जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है जो कि क्या है, जो कि यूरोप के देश जो पश्चिमी यूरोपीय देश है और जो एशिया के पूर्वी देश है इनको जोड़ने का कार्य करती है। मीन्स ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स मीन्स जो हिंद महासागर में का जो रूट्स है यहाँ पर, जैसे कि यूरोप जो पश्चिमी देश है, यूरोप के पश्चिमी देश और इसके अलावा एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी देश है उनको जोड़ने का कार्य करती है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत की एक जो रणनीतिक केंद्रीय स्थिति है वह इस लोकेशन की वजह से या इंडियन ओशन के होने की वजह से एक भारत देश को एक रणनीतिक सेंट्रल लोकेशन प्राप्त होती है। और अगर हम देखें जैसे डेक्कन प्लेटू है तो दक्षिण का जो पठार है वह हिंद महासागर में निकला हुआ है। यहाँ पर प्रोटूट्स का अर्थ होता निकला हुआ होना। जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर डेक्कन पेनिनसुला है या दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो पठार है वह इंडियन ओशन में निकला हुआ या इंडियन ओशन में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इंडिया जो है वह वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से और वेस्टर्न जो कोस्ट है और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है, जो कि इस प्रकार जो इंडिया की जो लोकेशन है और उसके पास में जो यहाँ पर इंडियन ओशन है यह लगभग विश्व के बहुत सारे देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और लगभग ऐसा कोई सा देश नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन के साथ में इतनी ज़्यादा जितनी भारत की है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है कि क्या आप जानते हैं, डियर स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो स्वेज कैनाल है उसको 1869 में खोला गया था और इससे भारत देश की और यूरोप की जो डिस्टेंस है लगभग वह 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम दिया है और ये हमारे जो विश्व के 7 लार्जेस्ट कंट्री है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है और लगभग 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद आता है कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट
कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, और इसमें और उसके बाद यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट है यूएसए 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है चाइना 9.60, ये फोर्थ लार्जेस्ट है। और उसके बाद जो ब्राज़ील है वह फिफ्थ लार्जेस्ट 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है इंडिया। तो इस प्रकार भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उनको आप लोग जो उसका आप लोग अपनी नई बुक खरीदें और उसमें जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ओके, थैंक यू।